लोगों का स्वागत करता हूँ स्टडी सर्कल में। मैं इंजीनियर सुषमा सोलंकी। आज डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। जैसे कि आप समझ रहे हो कि ये जो क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। जैसे कि आप समझ रहे हो कि अभी एनटीपीसी का पेपर होने वाला है। रेलवे ने भी हालांकि अभी पोस्टपोन कर दिया, एनटीपीसी का है। और ग्रुप डी वाले जो छात्र हैं वो बिल्कुल ध्यान में रखें। आने वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ग्रुप डी में भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाएगा। क्योंकि आप समझ ही सकते हो कि ग्रुप डी में भी वही बच्चे बैठने वाले हैं जो एनटीपीसी में बैठे हैं। तो बस आप इसी चीज़ का याद रखते रहें। बस आप अपने जीए और मैथ पर थोड़ा सा अच्छा कवर करते रहें। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, बिल्कुल विलंब न करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग टुक चार्ज द वाइस चीफ आर्मी स्टाफ इन फरवरी 2022। ठीक है, 2022 में वाइस चीफ आर्मी किसको बनाया गया है? तो वो है आपके पता ही है आपको कि वो है चंडी प्रसाद मोहंती। चंडी प्रसाद मोहंती को बनाया गया है। अभी आपको पता है कि हाल ही में बिपिन रावत जी का निधन हो गया है एक हवाई दुर्घटना में, और उनको अभी रिसेंटली पद्म विभूषण से भी नवाजा जाएगा। पद्म विभूषण उनको दिया जाएगा, पद्म विभूषण याद करना। तो वाइस चीफ आर्मी कौन है अभी? चंडी प्रसाद मोहंती अभी। और हमारे जो है सीडीएस से चीफ डिफेंस ऑफिसर से सीडीएस शायद मुकुंद नरवणे जी अभी उसके पद को संभाल रहे हैं। ठीक है, मुकुंद नरवणे जी। और आपको मालूम है कि ये जो बिपिन रावत जी थे फर्स्ट सीडीएस थे, चीफ डिफेंस, ठीक है, फर्स्ट थे। ये तो सभी को मालूम ही है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेयर डज द रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेटेड? ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तो वो है चामयुंग ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज की उससे निकलती है। आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र जो है कैलाश रेंज से निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए तो जो है ना ठीक रहेगा। अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। Who among the following freedom fighter wrote the poem वंदे मातरम? वंदे मातरम 1875 में, ये भी पता होना चाहिए कब लिखी गई थी, 1875। वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, याद रखना। और वंदे मातरम देखो ये क्या है हमारा हमारा राष्ट्रीय गीत है। ये राष्ट्रीय गीत है। और राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात कर लेते हैं। कुछ जगह रविन्द्रनाथ टैगोर से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्ट कुछ जान लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को आपको पता है कि ये जो है 1913 में इनको नोबेल प्राइज से अपना नवाजा गया था। और ये पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है 1913 में। ठीक है, 1913 में। और आपको मालूम है इनकी गीतांजलि इनकी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। गीतांजलि और गीतांजलि जो है डिवोशन है, डिवोशन टू गॉड। ठीक है। और 1915 में याद रखना, जैसे 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और 1915 में नाइटहुड की उपाधि मिली थी इनको। 1915 में नाइटहुड की उपाधि मिली थी इनको, याद रखना है। नाइटहुड की उपाधि मिली थी 1915 में, और वो किसने दी थी? किंग जॉर्ज पंचम ने दी थी। 1915 में। ठीक है, काफी ज्यादा। और बंगाल से बिलोंग करते थे, ये तो सबको पता ही है। मुगल एम्परर शाह आलम अपॉइंटेड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रिंस ऑफ बंगाल इन द ईयर। तो 1765 ईस्वी में 1765 ईस्वी में मुगल एम्परर आलम शाह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान बनाया गया था बंगाल का, 1765 में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम जूम करेंगे, हाँ ये काफी। Who write among the following wrote the Light of Asia? The poem that defined the Buddha that will narrate the phenomenal poem The Light of Asia। तो ये जो बुक लिखी है जयराम रमेश ने लिखी है। और आपको बता दूं जयराम रमेश जी जो हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, मतलब इनको केंद्र मंत्री का प्रभार इनको दिया गया था। तो द लाइट ऑफ एशिया, वैसे लाइट ऑफ एशिया बुद्ध को कहा जाता है, एनलाइटमेंट ऑफ एशिया उनको भी कहा जाता है।
तो वो बुद्ध को कहा जाता है। तो जयराम रमेश की ये बुक है, और मतलब डिफाइन किया बुद्धा दैट विल नरेट द फिनोमिनल पोएम द लाइट ऑफ एशिया। सलमान रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन याद रखना, मिडनाइट चिल्ड्रन याद रखना। चेतन भगत की आपको मालूम है कि चेतन भगत की जो बुक है थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, सॉरी थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ठीक है। शशि थरूर आपको मालूम है कि ये केरल से सांसद हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस याद रखना, एन एरा ऑफ डार्कनेस इनकी बुक है। वाई आई एम हिंदू बहुत बार पूछी गई है, वाई आई एम हिंदू बहुत बार पूछी गई है भाई साहब ये बुक बहुत बार। और दूसरी द प्राइम मिनिस्टर, ऐसे द प्राइम मिनिस्टर इसकी बुक है। तो ये बहुत बार ये बुकें इनकी पूछी जा रही हैं शशि थरूर जी की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शशि थरूर जी से तो काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पॉपुलर किचन इंग्रेडिएंट इज कॉल्ड द शुगर ईटिंग फंगस। शुगर ईटिंग फंगस बोला जाता है ईस्ट को, याद रखना शुगर ईटिंग फंगस। फंगस जो फंगस एक तरीके से ईस्ट होती है, याद रखना, ठीक है। ईस्ट एक तरीके से क्या है आपको मालूम कि यूरोकाइटिक एक सेल है, यानी कि यूरोकाइटिक सेल का मतलब ये है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। क्या है? सिंगल सेल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल, ठीक है। विनेगर आपको मालूम है, विनेगर को एसिटिक एसिड बोला जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि एसिटिक एसिड किसको कहते हैं, विनेगर को, और इसका फॉर्मूला भी याद कर ले, CH3COO है, CH3COO। एसिटिक एसिड या विनेगर इस तरीके से पूछा है। केचप तो आपको मालूम ही है, वो सही है, ठीक है। तो ईस्ट जो है आपके यूरोकैटिक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये शुगर ईटिंग फंगस है किचन का, ठीक है। बेकिंग पाउडर के बारे में बात करते हैं, NaHCO3 बहुत बार पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला बेकिंग पाउडर NaHCO3 होता है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल बी मनी बिल नॉट बी इंट्रोड्यूस द काउंसिल ऑफ स्टेट। देखो मनी बिल आर्टिकल नंबर 10 में आता है और ये जो मनी बिल है वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ काउंसिल ऑफ स्टेट्स में। तो ये जो आर्टिकल कहलाया जाता है हमारा 109 वाला, ठीक है, 109, ठीक है, 109 वाले आर्टिकल में ये आता है, ठीक है। और ठीक है, एक आर्टिकल है 93 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 93 कहता है, देखो 193 पर 93 बता रहा हूं कि लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति एंड डिप्टी स्पीकर उसमें होगी। अभी ये लोकसभा के स्पीकर आपको मालूम क्या ओम बिरला जी हैं, ओम बिरला जी हैं, ठीक है। इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है। द मुगल प्रिंस ट्रांसलेट द उपनिषद इनटू ए पर्सियन। 1657 ईस्वी में जो उपनिषद है वो पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट कराए थे धाराशिको ने, याद रखना, धाराशिको ने इसको ट्रांसलेट कराया था, धाराशिको ने, याद रखना, धाराशिको ने ट्रांसलेट कराए थे, ठीक है। धाराशिको जी ने इसको ट्रांसलेट कराए थे, ठीक है। तो उपनिषद को पर्शियन भाषा में, ठीक है। हु बिकेम द फर्स्ट बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन 2019? तो पीवी सिंधु जी हैं। पीवी सिंधु जी के बारे में तो क्या कहा जाए, ठीक है। पीवी सिंधु जी के बारे में क्या कहा जाए, पीवी सिंधु के बारे में कुछ जानते हैं। देखो 2000 देखो एक कभी कभार इनके अभी कोच के बारे में पूछ सकते हैं कि इनकी कोच कौन है, तो वो है किम जी ह्यून, किम जी ह्यून, ये इनके कोच है। पहली बार तो ये पूछा जाता कभी कोच, पहले फरेला गोपीचंद जी थे, अब इनको इन्होंने कोच चेंज कर लिया, याद रखना। 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2020 में क्यों कर रहे हैं, 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, सबको पता है ये तो। वुमेन सिंगल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने। 2016 में 2016 की बात करें, 2016 में क्या सिल्वर मेडल जीता था। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था जब रियो ओलंपिक्स हुए थे, रियो ओलंपिक्स हुए थे, याद रखना, रियो ओलंपिक्स में, ठीक है। इन्होंने क्या जीता था, याद रखना, इन्होंने मेडल जीता था, ठीक है, वो सिल्वर मेडल जीता था। तो 2 ओलंपिक्स में मेडल लेने वाले थे, ब्रॉन्ज भी हो गया इनके पास, सिल्वर भी हो गया, ठीक है। तो सिर्फ याद रखना पीवी सिंधु एक बैडमिंटन प्लेयर है,
और बात करते हैं किदाम्बी श्रीकांत की। किदाम्बी श्रीकांत की भी आपको मालूम है कि इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। अर्जुन अवार्ड से इनको नवाजा गया था 2015 में। इनके कोच हैं पुलेला गोपीचंद। ज्वाला गुट्टा, ज्वाला गुट्टा की बात कर लेते हैं। ज्वाला गुट्टा जी जो बता रहा हूँ कि हिसार की हैं, हरियाणा की हैं, ये हिसार हरियाणा की हैं ये। और इनकी जो अभी रिसेंटली शादी हुई थी तो परुली कश्यप से हुई थी। वही बैडमिंटन प्लेयर है परुली कश्यप से, ठीक है। और 2000 ठीक है, हाँ सॉरी ये जो है ना सानिया नेहवाल जी की परुली कश्यप से शादी हुई थी। इस पॉइंट को थोड़ा सा इधर से करा जाए, क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि ज्वाला गुट्टा जी तो पहली बात तो ज्वाला गुट्टा एक तो महाराष्ट्र की हैं, ज्वाला गुट्टा जी महाराष्ट्र की हैं, सॉरी महाराष्ट्र की हैं, ठीक है। ज्वाला गुट्टा जी महाराष्ट्र की हैं। हम सानिया नेहवाल के बारे में बात करते हैं क्योंकि सानिया नेहवाल से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। सानिया नेहवाल जी जो से बात करेंगे तो ये जो है याद रखना, इनको ब्रॉन्ज मेडल इनको मिल चुका है। ब्रॉन्ज मेडल मिल चुका है 2012 लंदन ओलंपिक्स में। लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली सानिया नेहवाल थी, ठीक है। और इनकी बुक है प्लेइंग टू बी विन, ये बात बताने वाला था मैं, प्लेइंग टू विन ये बुक है इनकी, याद रखना साइना नेहवाल की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया किसान कांग्रेस? तो एनजी रंगा थे, याद रखना, फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के, ठीक है। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ ज़्यादा वो है भी नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर के बीच है। देखो सिम यानी कि सिंगापुर, आप सिंगापुर और इंडिया यानी सिम्बेक्स इस तरीके से बना दिया, इंडिया और सिंगापुर के बीच होती है सिम्बेक्स। डिफेंस एक्सरसाइज होती है, ठीक है। और कुछ जो डिफेंस एक्सरसाइज आपको बता देता हूं मैं, जैसे युद्ध अभ्यास यूएस के साथ करते हैं हम। देखो यूएस के साथ क्या करते हैं हम? युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार, बहुत बार पूछी गई है। वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार इंडिया यूएस के साथ करते हैं, ठीक है। और श्रीलंका के साथ करते हैं मित्र शक्ति, याद रखना मित्र शक्ति हम श्रीलंका के साथ करते हैं, ठीक है। हैंड टू हैंड चाइना के साथ करते हैं, याद रखना ये भी पूछी गई है। हैंड टू हैंड चाइना के साथ करते हैं, ठीक है। हैंड टू हैंड हम चाइना के साथ करते हैं। सूर्य किरण हम करते हैं नेपाल के साथ सूर्य किरण हम नेपाल के साथ करते हैं, ठीक है। और थाईलैंड के बीच, थाईलैंड भी देखो ऑप्शन में है तो थाईलैंड की एक दो बात कर लेते हैं। थाईलैंड के बीच करते हैं अपन कॉर्पेट होता है और होता है मैत्री, याद रखना ये मित्र शक्ति है श्रीलंका के साथ, ये कहते हैं मैत्री, ठीक है। मैत्री भी करते हैं थाईलैंड के साथ। और याद रखना एक सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, सीडीएस में याद रखना इसको, सीडीएस में कि जो हम समप्रति होता है, समप्रति किसके बीच करते हैं? बांग्लादेश के साथ करते हैं, याद रखना बांग्लादेश के साथ करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना, ठीक है। और शक्ति की बात करें, एक शक्ति एक्सरसाइज करते हैं हम फ्रांस के साथ, फ्रांस के साथ करते हैं। तो याद रखना कुछ चीजें आपको ऐसी ही याद हो जाएंगी। और हाँ एक और पढ़ रहे लास्ट, नोमैडिक एलिफेंट जिसको बोला जाता है, वो हम करते हैं इंडोनेशिया के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मारगोमेकली जो रिचुअल फोल्क आर्ट है, किस स्टेट की है? वो केरला की है, याद रखना। तो ये जो है मतलब एक ये जो मारगोमेकली जो आर्ट है, ये एक्चुअली से ये क्या करती है, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी करती है इसको, याद रखना क्रिश्चियन कम्युनिटी करती है। मतलब एक राउंड डांस टाइप का होता है, एक राउंड डांस टाइप का होता है, ठीक है। और बात कर लेते हैं असम की, असम में क्या होता है? बिहू होता है असम का। और एक होता है झूमर है, ये झूमर तो राजस्थान का है। और एक और होता है बागुरुम्बा, ठीक है, बागुरुम्बा है। और ये
अली अल लियांग, ये असम का, ठीक है। नागालैंड की भी कुछ बातें कर लेते हैं। तो नागालैंड की जो है एक है चेंगसेंग, चेंगसेंग पूछा गया है, चेंगसेंग बहुत बार पूछा गया है। और एक है मोन्यू ओशो, मोन्यू ओशो, ठीक है। और मेलो पिठू, मेलो पिठू, ठीक है, ये नागालैंड का। पंजाब को तो आपको मालूम है गिद्धा है, गिद्धा बहुत बार पूछा जाता है, गिद्धा किसका है, ठीक है। और एक एक जूली टपी का डांस होता है, जूली, ये एक्चुअल में क्या होता है, वहाँ जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है, मुस्लिम होली मैन होता है, वो करती हैं, याद रखना। और एक मालवी होता है, मलावी, ये भी करते हैं, ठीक है। और एक जागो, ये कुछ आप याद रखना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ द बवावली ओरी विहास फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु सेलिब्रेट, तो अगस्त में किया जाता है, देखो अगस्त में किया जाता है ये। मतलब ये जो थे बवाली ओरी ओरछा ओरुजा, तो ये जो है एक ग्रेट आर्चर थे, तीरंदाज थे, ठीक है, ग्रेट मतलब इंडियन आर्चर थे। तो उन्हीं पे ये फेस्टिवल बनाया जाता है, जो कि अगस्त के महीने में होता है। आपसे ये पूछा जाएगा, या तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कौन थे या कहाँ का फेस्टिवल है, वेलवी ओरी उजा, तो ये फेस्टिवल है तमिलनाडु का, और ये अगस्त के महीने में ये मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी सिचुएटेड बैंक ऑफ लेक पिछोला, पिछोला नदी के किनारे उदयपुर शहर बसा हुआ है। आपको मालूम है उदयपुर राजस्थान में आता है, तो उदयपुर शहर जो बसा हुआ है वो पिछोला लेक के किनारे बसा हुआ है। आगरा आपको मालूम है, आगरा में तो यमुना है, ठीक है, और आगरा यमुना के किनारे बसा हुआ है। और आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, याद रखना, सिकंदर लोदी ने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी 1504 में, 1504 में की थी। अहमदाबाद, याद रखना, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। याद रखना कि पहले जो गुजरात की जो कैपिटल थी अहमदाबाद थी 1960 से लेकर 1970 तक, फिर क्या हुआ बाद में जो गांधीनगर कैपिटल बना दी गई थी, ठीक है। कुर्नूल जो आंध्र प्रदेश का शहर है, ये जो है तुंगभद्रा नदी है उसके किनारे बसा हुआ है, तुंगभद्रा नदी है उसके किनारे बसा हुआ है। और कुछ आपको बता दूं, जैसे अयोध्या है, अयोध्या जो है सरायू नदी के किनारे बसा हुआ है, सरायू नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। सूरत बहुत बार पूछा जाता है, सूरत जो कि तापी नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर, श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। लखनऊ बहुत बार पूछा जाता है, लखनऊ अभी यूपी में चुनाव है, लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और हैदराबाद पूछा जाए तो हैदराबाद, हैदराबाद बचा हुआ है मूसी नदी के किनारे, मूसी, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे ही जाते हैं अक्सर, इसका कोई इलाज नहीं है, आपको याद ही करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा और बड़ा किया जाए, हाँ चलो अब ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग, हु अमंग द सॉरी हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जनवरी 21। तो आदिल सुमरीवाला, आदिल सुमरीवाला जो कि एथलेटिक फेडरेशन के प्रेसिडेंट है, याद रखना, ठीक है। और इसमें बस इतना ही है, आदिल सुमरीवाला जो कि इसके, आपको इसमें याद ही करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन एक्सपोर्ट प्रीपेरेडनेस इंडेक्स 2020 रिलीज बाय नीति आयोग। देखो नीति आयोग भी जैसे इंडेक्स अपने रिलीज करता है, तो उसमें एक्सपोर्ट प्रीपेरेडनेस में गुजरात पहले स्थान पे। आपको मालूम है कि नीति आयोग का स्थापना 2015 में हुई थी, प्लानिंग कमीशन को हटा के 5 ईयर प्लान यहां से हटा दिए गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन नवंबर विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू मेक एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट एट ए राइट। तो स्कॉटलैंड करने वाला ऐसा पहला देश है कि जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल आते हैं, जो पीरियड आते हैं प्रति माह, तो उसके जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके जो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उन्होंने मतलब वर्ल्ड में ऐसा सही ठहराया प्रोडक्ट, मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट इज ए राइट। तो स्कॉटलैंड इसको सही ठहराने वाला पहला देश बन गया है, याद रखना, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ मेन कॉज ऑफ टाइड्स। टाइड्स का जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून, याद रखना सन एंड द मून, जो ग्रेविटेशनल पुल करता है सन एंड मून को, वो एक मेन कॉज है टाइड्स का, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील द पर्डोनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। यानी कि देखो किसी भी राज्य में जो गवर्नर होता है वो किसी भी व्यक्ति की सजा माफ करता है, यहां तक कि उसको फांसी की भी सजा है, यानी कि उसको कैपिटल पनिशमेंट है, उसको भी वो माफ कर सकता है। वो किस आर्टिकल में आता है? वो आर्टिकल 161 में आता है। आर्टिकल 161 ये कहता है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति की सजा माफ कर सकता है, तो वो आर्टिकल 161 में आता है। आर्टिकल 173 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 173 क्या कहता है? जो क्वालिफिकेशन मेंबर, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सॉरी क्लियर कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन, यानी कि विधानसभा के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो 173 में आता है। 150 क्या कहता है? आर्टिकल 150 कहता है कि मतलब एक अकाउंट ऑफ द यूनियन, अकाउंट ऑफ द यूनियन होना चाहिए, अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स, तो आर्टिकल 150 में होता है। जैसे आपको मालूम है कि 148 आपका कैग आता है, तो उसी के आगे का चैप्टर है अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स, तो 150 में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वर्टिब्रेस इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी, तो ये स्पाइनल कॉर्ड का एक पार्ट है, याद रखना। देखो वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? हमारे शरीर में 33 होते हैं, एक तरीके से 33 इंडिविजुअल इंटरलॉकिंग बोन्स होती हैं, उनको बोला जाता है, मतलब 33 स्मॉल बोन्स इज कॉल्ड वर्टिब्रेस, 33 होती हैं, याद रखना, ठीक है। द पेमेंट मेड टू अदर फॉर द, और इसमें आपको बता दें, देखो किडनी की फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होती है, याद रखना नेफ्रॉन होती है। लंग्स का रोग निमोनिया है, हार्ट का ईसीजी करते हैं, अभी तो बीसीसी बात है। पेमेंट मेड टू अदर फॉर द परचेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज, तो इसको बोले एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोला जाता है। जो पेमेंट हम मेड करते हैं टू अदर फॉर द परचेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What the theme of the third global reinvest renewable energy investor meet Expo 2020, तो वो है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, जो री इन्वेस्ट हुई थी रिन्यूएबल एनर्जी की, इसकी एक्सपो 2020 की इसकी थीम थी रिनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। द रिवर गिरी इज एन इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द, तो गिरी जो है मतलब उसकी सहायक नदी है यमुना की, याद रखना, यमुना की, याद रखना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते ही हैं, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, जैसे कि ट्रिब्यूटरीज नदी के बारे में पूछी जाती है, जैसे कृष्णा नदी की पूछी ले आएंगे आप, तो कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं वरना, धिंदी, इस तरीके की नदियां ये। कावेरी आपको मालूम है कि कावेरी जल विवाद है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच, थोड़ा बहुत केरल के बीच में भी है। वैसे दो राज्य तमिलनाडु कर्नाटक के बीच जो कावेरी विवाद को लेकर है, ठीक है, डिस्प्यूट होता ही है, ठीक है। कावेरी की जो है इसकी जो ट्रिब्यूटरीज नदी है वो हरंगी, एक है हेमवती और एक है आपकी भावना इसको बोला जाता है। और ब्रह्मपुत्र की तीस्ता बहुत बार पूछी जाती है। तीस्ता किसकी सहायक नदी है, ठीक है। तीस्ता लोहित नदी है, याद रखना। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप याद रखना दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी को क्यों कहा जाता है, क्योंकि गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी हमारी क्या है, वो है गोदावरी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ठीक है। और इंद्रावती याद रखना, दक्षिण इसकी जो गोदावरी की
एक है इंद्रावती, इंद्रावती, इंद्रावती इसकी सहायक नदी है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ एक दो बातें और देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपको मालूम है कि ये जो इसका जो मानसरोवर कहाँ से है, कैलाश से निकलता है, ठीक है, कैलाश मानसरोवर, और जाति कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में ये खत्म हो जाती है एक तरीके से, ठीक है। दक्षिण की गंगा बहुत बार पूछ चुका है, याद रखना वो है गोदावरी। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और आखिरी, फिर हम इस क्लास को, ठीक है, काफी है ना बड़ा कर दिया है बस। क्वेश्चन बनता है यहां से, ठीक है। हु वॉन द 2020 अकेडमी अवार्ड परफॉर्मेंस बाय एक्टर इन सपोर्टिंग रोल, तो ब्रैड पिट को मिला है सपोर्टिंग रोल के लिए, ठीक है। एक होता है मेलाटोनिन, मेलाटोनिन एनकोड्स प्रोटीन इन सेल टू प्रिवेंट, देखो मेलाटोनिन जो क्या करता है, हमें वायरस से बचाता है, हमारी बॉडी में जो क्या वायरस से बचाता है, मतलब एक ये मेलाटोनिन एक हार्मोन है, एक आप बता दूं एक तरीके से हार्मोन है जो रिलीज करता है, ये कौन रिलीज करता है, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड इसको रिलीज करता है, याद रखना, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज हुए, तो ये 25 क्वेश्चन को हम यहीं समाप्त करेंगे, और थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।